आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एचपीसीएल के बारे में जो कि न्यू इंजीनियर्स ज्वाइन करते हैं। तो जितना भी एचपीसीएल के फैक्ट्स है वो सबको हम ये एक वीडियो में कंपाइल करने वाले हैं। तो सैलरी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं यहाँ पे हम। जॉब एरियाज, आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए, आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग उसमें क्या होने वाला है, आपके ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितने रहेंगे, आपके पोस्टिंग्स कहाँ पे हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली विमेन कैंडिडेट्स के लिए कि कैसा ये ऑर्गेनाइजेशन है विमेन के लिए। साथ ही यहाँ पे मैं बात करूंगा कि आपका करियर प्रोस्पेक्ट कैसा होगा। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। तो वीडियो सेशन को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं एक चीज यहाँ पे आप लोगों को बोलूंगा कि एचपीसीएल में मैंने काम नहीं किया है, तो ये जो भी मैं वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं दिस इज ऑल गैदर्ड फ्रॉम इंटरनेट। कोरा है यहाँ पे, फिर एचपीसीएल का वेबसाइट है, फेसबुक है। साथ ही जो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स जो अभी एम्प्लॉय बन चुके हैं एचपीसीएल के, उनका एक्सपीरियंसेस को मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है आप लोगों के लिए। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा जो बीटेक है वो इंस्ट्रूमेंटेशन में है, एमटेक मेरा आईआईटी हैदराबाद में है सिस्टम्स एंड कंट्रोल में। गेट 2020 में मेरा रैंक 96 था, जिससे कि मैं अभी ओएनजीसी में काम करता हूँ। मेरे प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है एनटीपीसी, एचसीएल, बीएचईएल और इसरो में है। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो लिंक्डइन और टेलीग्राम का आईडी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं वीडियो में बात करूं कि जॉब एरिया स्पेसिफिकली क्या है, तो यहाँ पे टोटल 5 जॉब एरियाज है। सबसे पहला जिसमें की है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो वर्क फोर्स और मैनेजमेंट के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। दे बेसिकली कन्वे द इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रो फ्रॉम वर्कमैन वर्कफोर्स टू मैनेजमेंट एंड वाइसा वर्सा। साथ ही ये यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट को जो है, कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा ओवरसी करते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या यहाँ पे आपको चाहिए, मटेरियल चाहिए, इन सब चीजों को देखते हैं। साथ ही यहाँ पे प्रोजेक्ट लीड करते हैं एज अ लीडर। तो ये सब काम जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर का होता है। सेकंड जो है ऑपरेशंस इंजीनियर। मोस्टली जो न्यू जीटीज होते हैं दे आर बेसिकली ऑपरेशन इंजीनियर। तो यहाँ पे आपको ऑपरेशंस के बारे में देखना है, जैसे कि सिस्टम्स हो गए, प्रोसेस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वेरियस एचपीसीएल के जो जो डिविजन है जैसे कि रिफाइनरी, एलपीजी बॉटलिंग, एविएशन टर्मिनल्स, साथ ही आपका जो ल्यूब ऑयल प्लांट है, रिफाइनरी हो गए, उन सारे जगह पे आपको जो है ऑपरेशन एज एन ऑपरेशन इंजीनियर आपको प्लेस किया जाएगा कि आप ऑपरेशंस को एक छोटे से जगह पे आप डील करेंगे। थर्ड जो यहाँ पे है मेंटेनेंस इंजीनियर। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, ये सारे यूजुअली मेंटेनेंस का पार्ट होते हैं। जैसे कि कोई भी रिफाइनरी हो गया, एलपीजी प्लांट्स हो गए, एविएशन। तो यहाँ पे अगर कभी कोई प्रोसेस ठप पड़ जाता है या फिर पीरियोडिक मेंटेनेंस जो होते हैं, रिपेयर्स होते हैं, ये सब बेसिकली ये तीन जो है मतलब तीन ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग बेसिकली ये सब टेक केयर करते हैं। तो मैकेनिकल जितने भी होते हैं वो मैकेनिकल पार्ट्स जैसे कि क्रेन वगैरह हो गए, इन सब का डीलिंग करते हैं। इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने भी पीएलसी, स्काडा वगैरह हो गए। और इंस्ट्रूमेंटेशन साइड बेसिकली सेंसर्स एंड मॉनिटरिंग, फॉल्ट डिटेक्शन, ये सब जगह पे आपका जो है काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट सेफ्टी इंजीनियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेफ्टी इंजीनियर ऐसे तो कोई है नहीं मतलब, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली इसके लिए कोर्सेस करना होता है। तो सेफ्टी इंजीनियर्स, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कोई भी एक ऐसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो कि काफी हजार्डस होता है। और एक सेफ्टी इंजीनियर के पास इतना पावर होता है कि वो प्लांट को शट डाउन भी करवा सकता है अगर वहां पे हजार्डस कंडीशन या अनसेफ कंडीशन दिखे। तो जैसे कि सेफ्टी इंजीनियर्स का काम होता है बेसिकली आइडेंटिफाई करना आपका अनसेफ हजार्डस कंडीशन, साइट इंस्पेक्शन करते हैं, ऑडिट करते हैं, फिर नाइट इंस्पेक्शन, मॉक ड्रिल, जैसे कि फायर हो गया, गैस अगर हजार्डस गैस है, पॉइजनस गैस है, उसके लिए देखते हैं, सेफ्टी लॉग रिपोर्ट को मेंटेन करना, फिर ऑडिट्स, कंप्लायंसेस एंड रिस्क एनालिसिस करना जो है एक सेफ्टी इंजीनियर का काम होता है। तो सेफ्टी इंजीनियर के लिए आपको एक कोर्स करना होता है यहाँ पे। फिफ्थ जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियर। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर का बेसिकली काम होता है कि एक प्रोसेस प्लांट को मॉनिटर करना, वहां से मैक्सिमम आउटपुट लेना, मिनिमम मैन पावर, प्रोसेस पैरामीटर्स के साथ। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे बैलेंस करके जो है यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के साथ आप काम करते हो। तो यहाँ पे भी यूजुअली इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर्स भी रहते हैं,
मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल यहाँ पे थोड़े से कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल का काम तो होता नहीं है उतना, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले फिर भी रहते हैं क्योंकि पीएलसी एंड स्काडा वगैरह देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ। ठीक है, तो ये 5 हो गए आपके जॉब एरियाज। अच्छा, और एक भी है 6 प्रोक्योरमेंट इंजीनियरिंग, बेसिकली मटेरियल मैनेजमेंट वगैरह और कॉन्ट्रैक्ट और इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस इसके ऊपर रहता है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर्स। अब अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं ब्रांच वाइज जो की है, तो यहां पे आपका मैकेनिकल इंजीनियर का रोल, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मेंटेनेंस इंजीनियर। फिर जब आप हायर पोजीशन पे चले जाएंगे तो प्रोजेक्ट इंजीनियर भी बन सकते हैं, साथ ही आप प्रोडक्शन इंजीनियर भी बन सकते हो। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगा आपका? मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इनपुट, सॉरी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, ओवरसीइंग द प्रोजेक्ट, एंश्योरिंग स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस, कि कोई अगर रिफाइनरी है तो वहां पे प्रोडक्शन में कोई हैम्पर ना हो जाए, आपको ये सब चीजें देखना होता है। अब लोकेशन बेसिकली आपका क्या क्या रहता है? रिफाइनरीज में रह सकता है, मार्केटिंग टर्मिनल्स में भी रह सकते हैं, साथ ही पाइपलाइन। तो जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं वो इन 3 डिविजन्स में प्लेस हो जाते हैं। सेकेंड रोल जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी मेंटेनेंस इंजीनियर बनते हैं, साथ ही साथ प्रोजेक्ट इंजीनियर यहाँ पे बनते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका भी सेम रहता है कि आपको मेंटेन करना होता है इलेक्ट्रिकल जितने भी सिस्टम्स इक्विपमेंट है उन सबको। साथ ही अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर बनते हैं तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करना होगा, साथ ही इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आप ही के अंडर में रहेगा। लोकेशन इट इज सेम, रिफाइनरीज, मार्केटिंग टर्मिनल, पाइपलाइन, साथ ही अगर कोई यहाँ पे पावर प्लांट है कंबाइंड साइकिल तो उसमें भी आपको डीलिंग करना पड़ेगा। थर्ड, सिविल इंजीनियर का रोल, तो सिविल इंजीनियर बेसिकली या तो सिविल का काम करेगा या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसका कंस्ट्रक्शन आप ही के अंडर में आ जाएगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके क्या रहेंगे? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल स्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपके भी लोकेशंस जो है रिफाइनरी, मार्केटिंग टर्मिनल्स और प्रोजेक्ट साइट्स में होंगे। फोर्थ, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अभी काफी इंस्ट्रूमेंटेशन का रोल जो बहुत ही पिवटल रोल है, क्योंकि आपके अंडर में जो है पूरा प्रोसेस रहता है, आपको प्रोसेस मॉनिटरिंग भी करना होता है, साथ ही अगर कभी फॉल्ट हो जाता है कहीं पे तो फॉल्ट डिटेक्शन भी आपके अंडर में होता है। सो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स नाउअडेज आर बेसिकली द हार्ट ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, क्योंकि पीएलसी आपको डील करना होता है, स्काडा आपको डील करना होता है। सो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर नाउअडेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पे आप बेसिकली कंट्रोल इंजीनियर का भी काम करते हो, तो मेंटेनेंस का आपका जो है इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, ensuring accuracy and reliabilities of all the control system। तो यहाँ पे लोकल कंट्रोल सिस्टम भी आपको देखना होता है और पूरा प्लांट का कंट्रोल सिस्टम भी आपके अंडर में आ जाता है। तो यूजुअली रिफाइनरीज, मार्केटिंग टर्मिनल और पाइपलाइन डिवीजन में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स का रोल होता है। नेक्स्ट, केमिकल इंजीनियर्स आर बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे प्रोसेस इंजीनियर बनते हैं, साथ ही आप प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या केमिकल्स एंड प्रोसीजर्स यूज करेंगे, उसके लिए आपको प्रोडक्शन इंजीनियर्स भी बनाया जाता है। तो यूजुअली आपका जो जॉब लोकेशन रहता है वो आर&डी सेंटर में है, जो एचपीसीएल का वहां पे रहता है, या फिर आप रिफाइनरीज में पोस्टेड रहते हो। तो आपका काम जो रहता है इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ केमिकल प्रोसेस, इंश्योरिंग सेफ्टी। ठीक है, जो केमिकल प्रोसेसेस में जो सेफ्टी वो भी आपका रहता है, साथ ही एफिशिएंसी, आप प्रोडक्शन को कितना हाई कर सकते हो एट द मिनिमम कॉस्ट, वो भी आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। 6, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी इंजीनियर्स या सिस्टम आपके अंडर रहता है, तो आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होते हैं बेसिकली आपका मैनेज करना होता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सॉफ्टवेयर आपको करना है, साथ ही साइबर सिक्योरिटी को भी आपको ध्यान में देना है। तो यूजुअली कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ही आपका रहता है, या फिर मार्केटिंग टर्मिनल्स, रिफाइनरी में उतना ज्यादा रहता नहीं है, लेकिन इक्का दुक्के पोस्ट रहते हैं। 7th, सेफ्टी ऑफिसर। तो यहाँ पे मैं सेफ्टी ऑफिसर के लिए अब क्या ही बोलूं, सेफ्टी ऑफिसर हर जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, आपको वर्क प्लेस का सेफ्टी ऑडिट प्लस एम्प्लॉयज जो है उनको भी आपको अवगत कराना होता है कि क्या क्या सेफ्टी, आप हजार्डस कंडीशन को नहीं देख रहे हो, या अगर आप देखते हो तो कैसे उसको अवॉइड करना है, ये सबको जो है आपको ही ट्रेनिंग देना होता है। तो लोकेशंस एचपीसीएल के जितने भी साइट्स है सब जगह आपका प्लेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर जॉब लोकेशंस की बात करूं तो देखिए रिफाइनरी एचपीसीएल के 2 है, एक तो आपका मुंबई रिफाइनरी है, दूसरा विशाखापट्टनम रिफाइनरी आप देख सकते हो। दूसरा मार्केटिंग टर्मिनल्स, तो टोटल यहाँ पे 13 मार्केटिंग टर्मिनल्स है, आप देख सकते हो, महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, केरला। तो अभी मैं बात करूंगा कि अगर आपको
अपना डिजायर्ड होम के पास जॉब लोकेशन चाहिए अपना, तो क्या करना चाहिए इस पे भी मैं बात करूंगा अभी। नेक्स्ट जो है पाइपलाइनिंग डिवीजन, तो पाइपलाइन डिवीजन यहाँ पे मेन जो है वो 5 है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्टेट कर दिया है आप लोगों को। एलपीजी प्लांट ये भी 4 है यहाँ पे। तो मैंने ये जो है हजीरा वाला एलपीजी प्लांट देखा है, काफी बड़ा है, और यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो है वो कितना बड़ा हो सकता है, कितने बड़े एरिया में स्प्रेड हो सकता है, और कितना हैवी इंडस्ट्री हो सकता है, ये आपको पता चलेगा। साथ ही एचपीसीएल के 2 ल्यूब प्लांट भी है, जो कि एक सिलवासा में है, जो कि आपका यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर ऑफ हवेली में है, और दूसरा जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। तो दोनों यहाँ पे आप देख सकते हो ल्यूब प्लांट्स है। और बाकी जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स है, सब जगह एचपी के एविएशन फ्यूल सेंटर्स है। जैसे कि आप देख सकते हो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, जितने बड़े बड़े हैं सब जगह, जितने बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है सब जगह एचपी का फ्यूल चलता है, एविएशन फ्यूल। साथ ही यहाँ पे एक आर एन डी सेंटर भी है, तो केमिस्ट यूजुअली जो है एचपी यहाँ का जो है आर एन डी सेंटर्स में प्लेस होते हैं। साथ ही यहाँ पे 5 जोन वाइज आपके कॉर्पोरेट एंड रीजनल ऑफिसेज है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रोजेक्ट डिविजन्स भी है अक्रॉस इंडिया। तो काफी यहाँ पे जो है ये एक महारत्न कंपनी है एचपीसीएल आपका। अब अगर जॉब टाइमिंग की बात करूं, तो जॉब टाइमिंग यहाँ पे जो है जनरल शिफ्ट है, बेसिकली 9 AM टू 5:30 PM। उसके बाद 3 शिफ्ट में काम होता है। तो जितने भी फील्ड ड्यूटी वाले होते हैं उनके शिफ्ट में होता है। तो शिफ्ट एक होता है 6 बजे सुबह से लेके दोपहर के 2 बजे तक। सेकंड शिफ्ट जिसको कि शिफ्ट बी भी बोलते हैं, वो दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। और शिफ्ट 3 जो होता है, या सी भी जिसे बोलते हैं, दैट इज फ्रॉम नाइट 10 PM टू मॉर्निंग 6 AM। तो यहाँ पे रोटेशन वाइज चलता है आपका। ठीक है। ओवर टाइम की अगर बात करूं, तो एम्प्लॉय जो है बेसिकली अगर अपने रेगुलर शिफ्ट के बाद या फिर अगर कोई ऑफ डे में काम करते हैं तो यहाँ पे ओटी मिलता है। साथ ही जो शिफ्ट में काम करते हैं उनका सैलरी जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनता है। हॉलीडे वर्क, अगर आप कोई फेस्टिवल या नेशनल हॉलीडे पे काम करते हो तो आपको पे तो मिलेगा ही ओटी, साथ ही एक छुट्टी भी मिलेगा जो आप बाद में ले सकते हो। अब अगर लीव्स की बात करूं मैं यहाँ पे, सो एवरी ईयर जो है आपका कैजुअल लीव 12 है, जो कि आपको एक ही साल में यूज करना होता है, नहीं तो ये लैप्स कर जाता है। अर्न लीव जो कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ते जाता है, क्यूमुलेट करता है, तो दैट इज 32 पर ईयर। हाफ पे लीव ये भी आपका एक्यूमुलेट करता है, 24 पर ईयर होता है। ठीक है। ये क्वार्टरली बेसिस पे आप लोग, सॉरी क्वार्टरली बोल रहा हूं, बाय मंथली बेसिस पे मिलता है। 6 एक मंथ मतलब 6 मिलते हैं आपको हाफ ऑफ द ईयर में, नेक्स्ट 6 आपको नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। यहाँ पे 16 हाफ ऑफ द ईयर, नेक्स्ट 16 आपको नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, ऐसे करके मिलता है। साथ ही नेशनल हॉलीडे भी यहाँ पे 12 है। लेकिन एक चीज बोल दूं, नेशनल हॉलीडे अगर आपका सैटरडे संडे को गिरता है तो फिर उसको आप काउंट नहीं करेंगे, वो हॉलीडे में ही आ जाता है, इसी नेशनल हॉलीडे में। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई लीव नहीं मिलने वाला है। अब जॉब ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं, तो इनिशियल जॉब ट्रेनिंग 6 महीने का है एचपीसीएल में, प्रोबेशन भी जिसे बोलते हैं। उसके बाद और एक भी 6 महीने का होता है जिसमें कि आपको छोटे मोटे रोल दिए जाते हैं। तो अब बेसिकली जो ट्रेनिंग है आपका, वो एचपी मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एचपीएमडीआई पुणे में होता है, जो कि बहुत ही अच्छा एक लोकेशन में है। आप ग्रीनरी इसके वेबसाइट और यूट्यूब में जाके आप दूसरे लोगों का देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो इंटरव्यू होता है, सॉरी इंटरव्यू बोल रहा हूँ, जो ट्रेनिंग होता है दैट इज बेसिकली फॉर एनहेंसिंग योर टेक्निकल एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग। यहाँ पे आपसे इंटरडिसिप्लिनरी बातें किया जाएगा, जैसे कि अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपको बताया जाएगा कि ओवरऑल आपके जो पियर्स है, आपके साथ जो आपके दोस्त आए हैं, वो क्या काम करेंगे अगर कोई दूसरे से है। या अगर आप मार्केटिंग से हो तो आपको बताया जाएगा कि रिफाइनरी में क्या काम होता है। सो ओवरऑल यू विल गेट टू नो अबाउट द होल प्रोसेस दैट एचपीसीएल इज डूइंग। ठीक है। तो एचपीसीएल बेसिकली एक डाउनस्ट्रीम कंपनी है। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या, कि ये बेसिकली रिफाइनरी में काम, मतलब जो क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन करना और उसको सेल करना। तो ये सब के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। साथ ही यहाँ पे मैनेजमेंट कोर्सेज भी आपको दिए जाएंगे, जैसे कि मैंने लिखा होगा 7 days मैनेजमेंट, जहां पे कि आईआईएम के प्रोफेसर आके आप लोग के क्लासेस लेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको जो रहने मिलेगा वो निगडी के हॉस्टल में या 4 स्टार होटल में। हॉस्टल काफी ज्यादा अच्छा है, आप बहुत एंजॉय करोगे। तो ये कोशिश जरूर करना कि आपको हॉस्टल में एकोमोडेशन मिले, ना कि होटल में, क्योंकि हॉस्टल में जो आपका दूसरे लोगों के साथ बॉन्डिंग होगा ना, दैट विल बी फॉर लाइफ लॉन्ग। ठीक है।
जैसे कि मैं आप लोगों को बोल दिया कि इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के बारे में आपको पता चलेगा, साथ ही 2 दिन का सॉफ्ट स्किल होगा। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ऑफिसर्स का एटिकेट क्या होता है, डाइनिंग हैबिट्स कैसे होते हैं, आपको बात कैसे करना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि जो मार्केटिंग में रहेंगे उनको पीपीटी बहुत फ्रीक्वेंटली देना पड़ेगा, तो ये सब स्किल्स आपको बताया जाता है। फिर कुछ कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे आपके विजिट होंगे, जैसे कि आपका मुंबई रिफाइनरी में होगा, ल्यूब ऑयल जो मैं बोला सिलवासा में है, पैकेजिंग यूनिट्स में होंगे, बॉटलिंग प्लांट्स में होंगे। तो ये काफी सारे जगह पे आपको लेके जाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा आपके 3 महीने का, तो वहां पे आपका जो भी जॉब लोकेशन का पोस्टिंग होगा वहां पे आपको प्लेस किया जाएगा। अब जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आपको अपने एक प्रेफर्ड होम लोकेशन के पास चाहिए तो आपको क्या करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो ही आप ये ट्रेनिंग में जाते हो उसी दौरान आपको बात कर लेना है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब लोकेशन चाहिए, what is the necessity that you want this specific job location, you should talk about that, आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। तो ये चीज मैंने काफी लोगों के जो एक्सपीरियंसेस से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मुझे बेसिकली इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, बट मेनी पीपल हैव टॉक्ड अबाउट दिस दैट दे हैव गॉट प्रेफर्ड जॉब लोकेशन when they have talked in this training duration। ठीक है, वैसे मैं अभी भी आप लोगों से आगे और बात करूंगा कि आपका ट्रांसफर पॉलिसी क्या रहेगा, आप लोगों का प्रमोशन पॉलिसी भी क्या रहेगा, ये सब चीजें मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। तो नेक्स्ट अगर सैलरी की बात करूं तो ये सैलरी जो है, सैलरी स्लिप जो आप देख सकते हो, ये रिसेंट नहीं है, लास्ट टू लास्ट ईयर का है, May 23 का। तो अभी यहाँ पे बहुत से चीजें जो है चेंज हो गया है, जैसे कि डीए अभी अप्रोक्सीमेटली 50% हो गया है बेसिक पे का। साथ ही यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूं कि इनको कोई शिफ्ट ड्यूटी का नहीं मिला है, तो अगर आप शिफ्ट में काम करोगे तो शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी करके आपको और एक्स्ट्रा पेमेंट होंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है बेसिक सैलरी देखिए, ये तो सेम है आपका 5,000। साथ ही फिटनेस अलाउंस 5,000, ये भी सेम है। कल्चरल परस्यूट ये थोड़ा सा बढ़ गया है। वीडीए ये भी आपका ज्यादा है, अभी जो है डीए का 50%, सो नियर अबाउट 25,000 के आसपास है। एचआरए टैक्सेबल ये आपका बेसिकली 10, 20 और 30% है अभी, डिपेंडिंग ऑन द सिटी कैटेगरी। लंच सब्सिडी भी अभी जो है ज्यादा हुआ है। ठीक है, और शिफ्ट का जैसे मैं बोला, तो अभी आपका जो इन हैंड सैलरी एट द करंट मोमेंट जो मुझे पता है एचपीसीएल का है, दैट इज नियर अबाउट, अगर आप शिफ्ट में काम करते हो तो 88 से लेके 95K के बीच में है ओवरऑल। ठीक है, ये आपका नेट पे है, जो अभी 76,363 दिखा रहा है, दिस इज योर नेट पे। इसके ऊपर कोई डिडक्शंस नहीं होने वाले। आपका जो ग्रॉस होता है वो और ज्यादा है, 1,20,000 या 1,10,000 के आसपास होता है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट दिस, बट सैलरी के बारे में मैं श्योर हूं, क्योंकि मेरे जो और दोस्त एचपीसीएल में काम करते हैं वो इतना ही बोलते हैं, वो लोग भी शिफ्ट में काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सैलरी आपका जो है काफी हैंडसम पे पैकेज यहाँ पे है। अब अगर मैं बात करूं अलाउंसेस क्या क्या होते हैं, तो अलाउंसेस यूजुअली जो है सारे पीएसयूज के सेम होते हैं, जैसे कि ओएनजीसी का ही है। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल अलाउंस एवरी 2 इयर्स आपको मिलेगा। अमाउंट्स मुझे नहीं पता है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मोबाइल अलाउंसेस जैसे कि ओएनजीसी में 50,000 है पर 2 ईयर, यहाँ पे भी मेरे को लगता है इसी के आसपास होगा। फर्नीचर अलाउंस आई थिंक इट इज 1.8 to 2 लाख के आसपास कुछ तो है, एवरी 6 ईयर्स यू विल गेट। लैपटॉप अलाउंस इज 1,25,000 या 1,50,000 होगा एवरी 3 इयर्स। साथ ही आपको डोंगल भी यहाँ पे मिलेगा विद इंटरनेट फैसिलिटी। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो एचपीसीएल में है, दैट इज एलएफए अलाउंस व्हिच इज लीव फेयर असिस्टेंस, सो दिस यू विल गेट 1.5 लाख एवरी 2 ईयर। साथ ही यहाँ पे होम लोन आपको मिलेगा अबव 65 लाख, आई थिंक एट सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है, 5% या 4% सिंपल इंटरेस्ट ऐसा कुछ तो है। व्हीकल लोन आई थिंक 10 to 12 लाख, लेकिन ईवी के लिए नहीं मिलेगा, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, मतलब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री और ईवी को अगर प्रमोट किए तो मतलब खुद के पेट पे थोड़ी ना कोई लात मारेगा। साथ ही नाइन्थ यहाँ पे जो कि सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव होता है पीएसयू या कोई भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का, दैट इज योर मेडिकल फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट। तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी आप जानते नहीं हो किस हद तक मिलता है और कितने अमाउंट तक मिलता है। ठीक है, तो मेडिकल आपको बहुत अच्छा फैसिलिटीज मिलने वाले। टॉप जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आप अपना इलाज करवा सकते हो, भगवान ना करे आपको इलाज करवाना पड़े, बट if necessity arises you can go in those hospital which are empaneled by HPCL। अब अगर प्रमोशन एंड ट्रांसफर की बात करूं तो प्रमोशंस एंड ट्रांसफर यहां पे, जैसे कि ट्रांसफर की बात कर लेता हूं, सो एवरी 3 ईयर यूजुअली 3 to 5 ईयर्स के बीच में हो जाता है आपका जो है ट्रांसफर।
तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी, आप यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए अपना जो प्रायोरिटी दे सकते हो, लेकिन किसी किसी कंडीशन में आप अपना ट्रांसफर रुकवा भी सकते हो। अगर आपका कोई चाइल्ड है जो कि 10th-12th में है, तो आप अपना जो है ट्रांसफर रुकवा सकते हो। अगर आपके कोई सेल्फ या डिपेंडेंट को कोई इलनेस है, तो आप यहाँ पे भी ट्रांसफर रुकवा सकते हो। या फिर अगर आप रिटायरमेंट के लिए ड्यू हो, सो देन ऑल्सो यू कैन स्टॉप योर ट्रांसफर। ठीक है, तो ये डीपीसी मतलब क्या होता है? आई थिंक डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमिटी, ऐसा कुछ तो है इसका फुल फॉर्म, आप लोग चेक कर सकते हो गूगल में जाके। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे प्रमोशन की बात करूं, तो प्रमोशन यहाँ पे 3 कंडीशंस पे है, परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस और वैकेंसी। तो अगर ऊपर वाले वैकेंसी, जैसे आपको E2 से E3 करना है, तो अगर E3 में कोई वैकेंसी नहीं बना है, मतलब क्या कि E3 से कोई E4 नहीं बना है, तो आपको फिर प्रमोट नहीं किया जाएगा, दैट मीन्स वैकेंसी। बाकी परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस तो आप समझते ही हो। तो प्रमोशन यहाँ पे जो है बेसिकली ग्रेड दिया जाएगा, आपका जो सीओ रहेगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर रहेगा, वो आपको 1 to 5 स्केल में ग्रेड करेगा। ठीक है, और जो है यहाँ पे सीनियोरिटी बेस्ड आपका मिनिमम एक मार्क रहेगा जिसके ऊपर आपको प्रमोट किया जाएगा। और यहाँ पे जो है ग्रेड ऑफ डीजीएम के बाद से विच इज मेरिट बेस्ड, तो वहां पे रिकमेंडेशन आपके इंटरव्यूज वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रमोशन तो बहुत ही यहाँ पे जो है, आप जितना अच्छा काम करोगे उतने ही हिसाब से आपको प्रमोट किया जाएगा। और प्रमोशन पॉलिसी इज वेरी फास्ट इन एचपीसीएल कंपेयर टू अदर पीएसयू, ये चीज मैं आप लोगों को बोल दूं। नेक्स्ट, जैसे कि मैं बोला था, एचपीसीएल में विमेन जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए क्या प्रोस्पेक्ट है, तो यहां पे मैं बोल दूं, विमेन को हमेशा जो है प्रायोरिटी दिया जाता है कि उनको अपने घर के पास या घर में ही होम पोस्टिंग मिल जाए। वर्कलोड थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस रहता है कंपेयर टू मेन। ठीक है, फील्ड विजिट यहाँ पे लेस होता है, लेकिन यहाँ पे ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप एक विमेन हो और अगर आप कोई भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो, इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप फील्ड पे जाइए, क्योंकि आप फील्ड पे जाके ना वहां पे बहुत सारे काम सीख सकते हो। मैंने ऐसे बहुत से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इंजीनियर्स देखे, स्पेसिफिकली विमेन, जो कि एक दिन जाएंगे और वहां पे जाके रील बना के आएंगे। प्लीज डोंट डू दैट। मैं किसी को भी स्पेसिफिकली यहाँ पे नेम नहीं करूंगा, बट आई हैव सीन मोर देन 4-5 पीपल लाइक दैट। ठीक है, तो वो चीज मत कीजिए। मैं क्यों फील्ड आपको विजिट करने के लिए बोल रहा हूं? बिकॉज वेन यू विजिट फील्ड, आपको कोई भी आपका जो बॉस रहेगा, दे आर ऑल्सो गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। इवन योर पीयर, जो आपके बैचमेट है, वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं तो अगर आप नहीं जाएंगे, इफ यू आर नॉट प्रोन टू फील्ड वर्क, आपको कोई भी आके, जैसे कि अगर आप पेपर वर्क कर रहे हो विदाउट विजिटिंग फील्ड, तो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आपको कोई भी कुछ भी समझाएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओनली। बट वेर एज इफ यू गो टू द फील्ड इन द इनिशियल स्टेट, आप 3-4 साल 5 साल आप फील्ड पे गए हो, देन यू विल गेट टू नो। आपको कोई भी आके कॉक एंड बुल स्टोरी नहीं सुना पाएगा। सो प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी विमेन ज्वाइनिंग एचपीसीएल कि आप फील्ड पे जरूर अपने इनिशियल करियर के स्टेज पे जाइए और विजिट करिए। नेक्स्ट, यहाँ पे ये मेन और विमेन दोनों के लिए ये वाला पॉइंट है कि अगर आप एचपीसीएल ज्वाइन करते हैं, यूजुअली मतलब ओएनजीसी में मैंने ऐसा देखा है कि ट्रेनिंग के दौरान बहुत से मतलब लोग कपल बन जाते हैं, एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल ऑल्सो, क्योंकि आप लोगों को जो है सैलरी तो डबल मिलेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरा बात ये है कि आपको जो है सेम लोकेशन पे पोस्टिंग मिलेगा, तो ट्रांसफर के लिए यू गाइस कैन बी प्रिपेयर्ड कि आपको सेम लोकेशन पे ही ट्रांसफर होगा, एट द सेम टाइम होगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है अगर आप कोई एम्प्लॉय को शादी करते हो। ठीक है, साथ ही अगर आप वर्क करते हो यहाँ पे विमेन के लिए, जैसे कि मैंने अंडरस्टैंड आप लोगों को पहले ही करा, इफ यू वांट टू वर्क, आपको अगर डिजायर है काम करने का, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंड ग्रोथ विल बी ट्रिमेंडस कंपेयर टू मेन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए, जो हायर मैनेजमेंट में है ना, वहां पे यूजुअली जो है विमेन्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है मैनेजरियल रोल, बिकॉज विमेन आर गुड मैनेजर्स कंपेयर टू मेन, ऐसा देखा गया है स्टडीज में। तो जब एक कोई विमेन जो है उसको फील्ड का नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, मैनेजरियल स्किल अच्छा है, सो दो दे गेट बेसिकली वेरी गुड ग्रोथ। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि अगर आप हो, सो प्लीज विजिट फील्ड। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छा होता है। ऑल इन ऑल, मैंने जितने भी कोरा पे एक्सपीरियंसेस देखे, सब विमेन का मतलब काफी विमेन यहाँ पे खुश है विद योर एचपीसीएल जॉब। साथ ही यहाँ पे जैसे मैंने लीव के लिए आप लोगों को बोला था, तो लीव यहाँ पे विमेन के लिए और एक्स्ट्रा लीव भी होते हैं, जैसे मंथली आई थिंक देयर इज अ स्पेशल लीव फॉर विमेन फॉर योर मेंस्ट्रुअल साइकिल,
साथ ही यहाँ पे मैंने देखा था मैटरनिटी लीव भी आप लोग को है, उसका मैंने डिस्कशन किया भी, एक स्लाइड बनाया भी है, आई थिंक आई हैव मेड इट। या यहाँ पे देखिए चाइल्ड केयर लीव है आपका 730 डेज के लिए, कैलेंडर डेज के लिए। एडॉप्शन लीव है मैक्सिमम 84 डेज के लिए। सरोगेसी लीव भी है 84 डेज के लिए। साथ ही मैटरनिटी लीव भी है आई थिंक फॉर 180 डेज और समथिंग लाइक दैट, आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा। और एसडीओ स्पेशल डे ऑफ फॉर विमेन यहाँ पे है, आप देख सकते हो, एवरी मंथ इफ देयर नाइट शिफ्ट ड्यूटी कोइंसाइड्स विद मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है फॉर विमेन जो ज्वाइन कर रहे हैं एचपीसीएल को यहाँ पे। अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं, एचपीसीएल या ओएनजीसी, आईओसीएल, जितने भी पीएसयूज है, वर्क लाइफ बैलेंस आप यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत खुल के कर सकते हो। अब जैसे कि मैं हूं ऑफशोर वाला हूं, तो मैं इतना ज्यादा नहीं हो पाता हूं क्योंकि मैं 14 डेज वहां पे, अभी तो 21 हो गया है, वहां पे ऑफशोर में रहता हूं। घर आके ऐसे लगता है अब यार कहाँ जाके कोई एक्स्ट्रा करिकुलर करूं। ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं, ज्यादा से ज्यादा वही काम हो जाता है मेरा। लेकिन अगर आप ऑफिस पोस्टेड हो या ये जैसे कि यहाँ पे फील्ड पोस्टिंग भी है, यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। हर एक दिन को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है बहुत अच्छे से, जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे हो गया, विमेन डे हो गया, फादर्स डे, मदर्स डे, हर चीज को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रिसेंट मैंने फेसबुक पेज से लिया है, दिस इज योर इंटरनेशनल योगा डे जो कि अभी हुआ। फिर देखिए यहाँ पे गार्डन अवार्ड, ठीक है, ये सब चीजें जो है काफी है, बहुत अच्छा चीज है। ये कोई स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था, ये सारे फोटोज जो है मैंने फेसबुक पेज से लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी, जैसे कि आपका 26 जनवरी, 15 अगस्त, इन सब चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे कोई कल्चरल एक्टिविटी चल रहा है। साथ ही और एक चीज मैं बोल दूं, अगर आप कोई एक्सपेडिशन पे जाते हैं माउंटेनियरिंग, तो यहाँ पे एचपीसीएल आपको स्पॉन्सर करेगा, बशर्ते कि आप ट्रेनिंग प्रॉपरली लो। ठीक है, तो ये चीज ओएनजीसी में भी है, एचपीसीएल में भी मैं देख रहा हूँ। ओएनजीसी में आई थिंक इट्स कॉल्ड हिमालयन एक्सपेडिशन, ऐसा तो कुछ है। ठीक है, साथ ही वर्क लाइफ बैलेंस को एचपीसीएल काफी ज्यादा प्रायोरिटी देती है। हेल्थ एट एचपीसीएल, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, देयर आर वेरियस पोर्टल्स, आप अगर चेक करेंगे वहां पे लिखा भी हुआ है कि आपका मेंटल हेल्थ के लिए देयर आर काउंसलर्स 24/7 अवेलेबल। अगर आपको कोई भी इशू होता है, चाहे आप एक एम्प्लॉय के वाइफ या हस्बैंड हो या आप पेरेंट्स हो एम्प्लॉय के, तो आप वहां पे विजिट करके फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका काउंसलिंग करवा सकते हो। साथ ही यहाँ पे मैं और एक चीज बोलूंगा कि मेडिकल फैसिलिटी, जैसे कि मैंने पहले बोला, इट इज टॉप नॉच। आपको कंट्री के बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, और एक चीज, बहुत से एचपीसीएल वगैरह को बहुत अच्छा ऑफर्स मिलता है पेट्रोल वगैरह में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आईडीएफसी का क्रेडिट कार्ड, यूजुअली जितने भी पीएसयू एम्प्लॉयज होते हैं सारे बैंक्स के साथ टाई अप होता है, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी स्पेसिफिकली, तो आपको बहुत अच्छा जो है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऑफर, साथ ही हाउसिंग लोन, कार लोन, ये सब चीजें मिलता है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल मैं आप लोगों से यहाँ पे बात अगर करूं, एचपीसीएल इज अ वेरी वेरी गुड कंपनी एट पार विद ओएनजीसी। तो आपको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैं बोलूंगा कि टोटली आपके ऊपर रहता है। साथ ही और एक चीज मैं आजकल जो ट्रेंड देख रहा हूं कि यूजुअली लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को ना बहुत बुरा बोलते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप जाते हो, वेदर इट बी गूगल ऑल्सो या फिर माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, जितने भी फॉरेन के बड़े बड़े कंपनी है, देयर इज सम पॉजिटिव, देयर इज सम नेगेटिव। यू नीड टू इग्नोर द नेगेटिव एंड स्टे हैप्पी विद द पॉजिटिव। ठीक है, अभी ओएनजीसी में भी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव है, आप लोगों को बहुत चीजें पता ही होंगे, आप लोग भी देखते हो सोशल मीडिया वगैरह पे। सो मेरे को ये पर्सनली फील होता है कि आपको ना नेगेटिव को अवॉइड करना चाहिए, एंड इफ यू कांट अवॉइड द नेगेटिव, देन यू शुड डू व्हाट, यू शुड सर्च फॉर अ बेटर ऑप्शन, दैट इज व्हाट यू कैन डू। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वाले वीडियो सेशन को एंड करूंगा। आप लोग को अगर कोई डाउट लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर कोई एचपीसीएल का एम्प्लॉय है जिसे इस वीडियो में कोई गलत इंफॉर्मेशन जो कि लगे मैंने दिया है, यू प्लीज आर फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल पिन दैट कमेंट। ओके, और भूलिएगा मत, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।